अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स और बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स में हम आज बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है जी। न्यूमेरिकल्स में क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 5 से बिल्कुल गिवन वैल्यूज होती हैं। एमपीएस की एक वैल्यू गिवन है, मिसाल के तौर पर 0.2। एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.5। फाइंड, जो मैं लिख रहा हूँ नजर आ रहा है ना आपको, मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों से। फाइंड द रेट ऑफ मल्टीप्लायर this is a question. This is a repeated question in 5A and it carries 10 marks. ठीक है जी। बहुत ही छोटा सा सवाल 10 नंबर के लिए, रिपीटेड सवाल है। ठीक है। अब देखें, मल्टीप्लायर इज नोटेड बाय के एंड द फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू 1/MPS। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है बहुत। के स्टैंड फॉर वेयर, अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल भी लिख लें, वेयर के इक्वल्स टू मल्टीप्लायर MPS equals to marginal propensity to consume। ठीक है जी। नाउ के इक्वल्स टू 1/MPS की जगह पर वैल्यू आ जाएगी MPS की, देखें ऊपर वैल्यू के जो गिवन है 0.2, 1 डिवाइड बाय 0.2, तो के की वैल्यू आ जाएगी जी 5। ठीक है जी। तो के की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें MPC के थ्रू होता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। जब इसके जरिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू गिवन है 0.5। ठीक है जी। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 1/0.5, फिर के इक्वल्स टू हो जाएगा 1 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो आंसर विल बी 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सवाल जो है ना हमारा, ये हो गया सॉल्व। अब ये सवाल 2007 में आया हुआ है, 13 वगैरह में भी आया हुआ है। आप इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन को देखें तो कुछ ईयर्स में आपको ज़रूर ही नज़र आएगा। और ये कितने नंबर का है जी? ये है 10 मार्क्स का। तो अगर न्यूमेरिकली आ जाता है एग्जाम के अंदर तो आपने इसको लाजमी अटेम्प्ट करना। उसकी वजह ये है कि देखें इसमें नंबर भी वो काट नहीं सकता और यू विल टेक द मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 15 से 20 मिनट की जगह पर आप जो है ना सिर्फ 5 मिनट में ये सवाल सॉल्व करेंगे। प्लस ये है कि पूरे नंबर मिलेंगे आपको इसके, तो ये इसका करने का बहुत ही बड़ा फायदा होगा। ठीक है जी। एक तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल की अगर मैं हेडिंग में डाल दूं ये कौन सा न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर इसका जवाब ये मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल है। सर शोर हो रहा है, आवाज समझ। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लायर के बाद कंजम्पशन की। पूरा बोल की सर? हाँ, ज्यादा बोल पूरा बोला जी, पूरा बोला क्यों? आगे बताओ। कंजम्पशन कंजम्पशन में क्या है जी? कंजम्पशन में
मालूम क्या करते हैं, ये भी साथ साथ मल्टीप्लायर में भी अगर मैं लिख दूं कि मल्टीप्लायर explains rate of income, rate of change in income due to investment, rate of change in income due to इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, मल्टीप्लायर क्या एक्सप्लेन करता है, रेट ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, के इनकम में कितना चेंज आ रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, कंजम्पशन की अब हम बात करते हैं। कंजम्पशन में क्या होता है कि कंजम्पशन फंक्शन, बेसिकली इसका पूरा नाम, कंजम्पशन फंक्शन में आप दो चीजें जो है न्यूमेरिकल के जरिए सॉल्व करते हैं। एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक तो ये होता है। ठीक है जी, इस्माइल तुमने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आई तुम्हारी आवाज वर्डिंग ना। ठीक है, अच्छा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अब मिसाल के तौर पर हमसे पूछा जाता है कि भाई फाइंड कंजम्पशन, सवाल लिखता हूँ पहले मैं, फाइंड कंजम्पशन फंक्शन, क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फाइंड कंजम्पशन फंक्शन या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हेन total consumption equals to $500 million total income equals to 1000 million। ठीक है जी, अच्छा, अब ABC equals to total consumption divided by total income। APC equals total consumption क्या है जी, 500, मिलियन से मिलियन कैंसिल कर देते हैं तो डिवाइड बाय 1000, 5 डिवाइड बाय 10 इट विल बी 0.5, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी जी, 0.5:1।
एक और न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। इसका आंसर जो 0.1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन में अगर 1 रुपया अगर आप कमाते हैं तो आपने उसका 50% यानी कि 50 पैसा खर्च कर देना है। अगर आप 500 खर्च हो जाएगा अगर आपने 1000 कमाया। इसी तरह 50 पैसा खर्च हो जाएगा अगर आपने 1 रुपया कमाया। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है। अब हम करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई कैलकुलेट करें तो 0.5 आ रहा है, रेशियो 1 किससे आया? अच्छा माहीन, इस वक्त मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और मोहसिन भाई मैंने सुन लिया है। सर कंजम्पशन। सर अच्छा एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि अब ना मैं बस फिजिकल क्लास में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आपको पता है जैसा कि आप जानते हैं अगले हफ्ते से हमारी फिजिकल क्लासेस क्योंकि स्टार्ट हो रही हैं, तो एक आध अभी न्यूमेरिकल और कराऊंगा, उसके बाद हम फिजिकल क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सुन लिया आपने माहीन, अरीब, बिलाल, हमजा, हुज़ैफा, मोहसिन, उवैस, शुएब, ताहा। अच्छा क्योंकि आपको पता है कि आखिरी लम्हात हैं आपके और आपके एग्ज़ाम्स भी होने हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि ज़रूर वो रहें क्लास के अंदर और क्लास मिस ना करें। ठीक है जी। सर कल की क्लास भी आप फिजिकल लेंगे? अच्छा आगे चलते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल होगा हमारा वो होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर ये रेशियो 1 कैसे आया? Marginal propensity to consume explains the rate change in additional consumption due to additional income. The rate of change in additional consumption due to additional income. ठीक है जी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है इसका फार्मूला, MPC इक्वल्स टू C2 माइनस C1 डिवाइड बाय Y2 माइनस Y1। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है जी। सर APC कैलकुलेट किया तो 0.5, लेकिन ये रेशो 1 कैसे आया? सर आपके स्पीकर शायद नहीं चल रहे, आप सब कुछ पूछ रहे हैं, आप आंसर नहीं कर रहे, मे भी आपको आवाज़ नहीं आ रही। सर ये रेशो कैसे आया? सर अभी चैट भी रीड नहीं कर रहे। आप कल ITP क्लास फिजिकल लेंगे? पढ़ लिया मैंने सब। मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, पहले तो आप मुझे ये कंफर्म करें, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब कोई बोले जरा। हेलो हेलो सर। हाँ आवाज़ आ रही है, मुझे आ रही है। आ तो है, हाँ अभी आई ना मुझे आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही थी ना आप लोगों को इतनी देर से।
यस यस यस। सर आ रही। ओके पूछना ओके। चाह रहे थे आप कल आईटीबी की क्लास फिजिकली लेंगे? नहीं नहीं, कल कोई क्लास नहीं होगी आपकी। अब आपकी क्लास नेक्स्ट वीक होगी, और नेक्स्ट वीक ज़ाहिर है फिजिकल क्लास होगी। ओके सर। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है पहले तो आप पूछ लें, जो आपने लिखा था। सर एपीसी कैलकुलेट किया तो 0.5 है, लेकिन ये रेशो वन कैसे है? रेशो वन आपने खुद से लिखना होता है। रेशो वन आंसर में खुद से लिखना होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब में सर कुछ भी तो बोलिए अगर। खुद से आपने लगाना है रेशो, जब भी आप निकालेंगे इसका एपीसी एमपीसी का, तो उसमें रेशो वन खुद से लगाना होता है, ठीक है। ठीक है और किसी का कोई सवाल? सर, आपने कहा ये पीछे के जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को। क्या चीज? मल्टीप्लायर की बात करो। के जी जी। के स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर। क्या मतलब मल्टीप्लायर? के इनकम में कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा रहे हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारी इनकम पे कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर के का आंसर जवाब आ गया जी 2, इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपया लगाओगे तो वो इनकम में 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो इनकम में उसका रिजल्ट 2 रुपए में आएगा। ये है रेट ऑफ के यानी कि मल्टीप्लायर। वो जो मुझे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट में चेंज आएगा दो, दो के हिसाब से, यानी कि रेट, रेट उसका 2 होगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इसका 2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ऊपर जैसे कि 5 सर लिखा इसमें हुआ है। कंजम्पशन हाँ, कम भी हो सकता है। कंजम्पशन और सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग का कुछ नहीं होगा इसके अंदर। देखें, कंजम्पशन और सेविंग जो रिलेट करता है ना, वो पर्सन से करता है। यहाँ पे बिजनेस की बात होती है। मल्टीप्लायर हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिजनेस की ना ही कंजम्पशन होती है और ना ही कुछ और होता है, खर्चे वर्चे नहीं होते उसमें। उसमें सिर्फ ये होता है मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, मेरा रिजल्ट क्या है, ये नेट जो रिजल्ट है, ठीक है जी। यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तमाम चीजें माइनस करने के बाद ये बता रहा होता है, जो बिजनेस के होते हैं। कंजम्पशन तो बिजनेस में नहीं होती ना, क्योंकि बिजनेस तो बेसिकली एंड एक इंडिविजुअल नहीं होता। कंजम्पशन हमेशा रिलेट जो करती है वो इंडिविजुअल से करती है, मैं और आप कंजम्पशन करते हैं, ठीक है सर ना। ये क्या तीनों पीछेगा या अलग अलग करके पूछे? अच्छा देखें, ये एक टॉपिक है सिर्फ 10 नंबर का, 2007 मैंने आपको रेफरेंस दिया था, 2007 रेगुलर भी आप चेक कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लायर सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक ये आया हुआ जी 10 नंबर के लिए। ये 5 मिनट का भी नहीं है, 10 नंबर के लिए ये आया हुआ, ये अलग आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये एक चीज जो थी मल्टीप्लायर की कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमने कंजम्पशन फंक्शन जो शुरू किया, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये जो है वो एवरेज यानी कि टोटल कंजम्पशन और उसके बाद टोटल इनकम, उन दोनों को इसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्जिनल की। मार्जिनल में क्या होता है? एडिशनल, कि भाई इजाफी कंजम्पशन कितनी हो रही है इजाफी इनकम की वजह से। अब इसका फॉर्मूला है, इसका डाटा किस तरह से आएगा, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। द कंजम्पशन changes from 500 million to 1000 million, and the income changes from the income changes from 1000 million to 500 million. Calculate
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। डाटा बना लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें काफी चीजें आ गई। पहली कंजम्पशन लिखते हैं जी। पहली कंजम्पशन जो थी वो क्या थी, अब इसको पढ़े हैं, चेंजेस हुई है, 500 से चेंज होकर 1000 हुई। तो पहली कंजम्पशन 500 मिलियन थी, जो बाद में C2 हो गई, दैट इज 1000 मिलियन, ठीक है। इस तरह जो इनकम थी, इनकम को Y से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में। Y1 जो थी पहले वो 1000 मिलियन थी, बाद में चेंज होकर Y2 हो गई, दैट इज 2500 मिलियन। सही। अब ये डाटा हो गया। अब फॉर्मूला हमारे सामने, फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। MPC इक्वल्स टू C2 1000 minus 500 divided by Y2 2500 minus 1000, 1000 minus 500 500 1500। जरा 500 को डिवाइड करें 15 से, 5 डिवाइडेड बाय 15, 500 डिवाइड बाय 1500, तो द आंसर इज 0.33:1। ये है जी इसका जवाब। सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर 1 रुपए में से 33 पैसे जो है वो एडिशनल खर्च हो जाएंगे। अगर एडिशनल 1 रुपया आता है तो 0.33 पैसा तो खर्च भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं इसको। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इस साल के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 ईयर से भी देखिएगा। अब जो फिजिकल क्लास होगी हमारी इकोनॉमिक्स की, तो हम उसको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई क्लास नहीं हुई।